जय श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे ताई गो हरे वो। श्री गोवर्धन स्मृति, ये गोवर्धन उत्सव श्री गिरिराज जी का उत्सव हापुड़ की पवित्र भूमि और संयोगवश महाराज श्री का सानिध्य मिल रहा है। और हमारे भैया दयानंद प्रजापति भी, उनके भी मधुमयी वाणी से आपकी नगरी श्री राधा नाम में लहरती है। और हमारे ब्रज से पधारे छोटे भैया विष्णु बावरा जी को भी आप सुन रहे थे। और अभी हमारी बहन पूर्णिमा जी भी आने वाली है। यानी एक संगम त्रिवेणी धारा, और उसमें भी संत समागम जब हो जाए तो समझ लेना चाहिए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कोई दैवी कार्य में अगर बरसात हो जाए, भागवत या राम कथा में अगर बरसात हो, तो बड़े बड़े मनीषी विद्वान कहते हैं कि भाई बहुत, यानी साक्षात ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई, तभी इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। और जब संत महात्मा आ जाएं तब समझना ऐसे आयोजन भी सफल हो जाया करते। जब महाराज श्री हमारे बीच में आ गए, अपने स्थान पर वर्चस्व है। आइए और समय न लेते हुए, गिरिराज पूजन है, गिरिराज जी के ही उत्सव में हे गोविंद 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 मैं घनश्याम का बावरा हो रहा हूँ। मैं घनश्याम का बावरा हो रहा हूँ। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। क्यों ये ऐसी हालात, ऐसी कंडीशंस कैसे आई? तेरी निगाहों से निगाहें क्या मिली, देखने का अंदाज ही बदल गया। वो कहते हैं ना कि तेरी तस्वीर क्या देख ली सावरे, मेरा दिल गया, मेरी जान गई, सब कुछ लुट के ले गया। कौन? जादूगर सैया। जवाने मुँह से नैन मिलाए, मेरे नैना लड़े, तो फिर मैं रही कहाँ? मेरा तो सब कुछ लुट गया। हाय मेरा दिल लुट गया, मेरी जान लुट गई। इसलिए मैं घनश्याम का बावरा हो रहा हूँ। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। लुटाता है वो, मैं लुटा जा रहा हूँ। लुटाता है वो, मैं लुटा जा रहा हूँ। चलाता है वो, मैं चला 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 जा रहा हूँ। अब
खबर कुछ नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। क्यों अपने आप में थोड़ी जैसे वो चलाए वैसे नाचूं। खबर कुछ नहीं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ ले चला वहीं चल रहा। जहाँ ले चला वहीं ले चला हूँ। आँखों से टपकते हैं हरदम जो मोती। बिहारी जी के मंदिर में कोई आदमी खड़ा हो, आप कभी देखना, लोगों को जरा दाएं बाएं देखना, कोई उसकी तस्वीर को देख के हंसता है, कोई उसकी तस्वीर को देख के पंजों पर अपने आप ना जाने कैसे एक जैसे किसी ने करंट लगा दिया, वो देखता देखता उसका शरीर में थिरकन सी आ जाती है। और किसी को देखो तो वो लगातार उसकी आंखों से अश्रुपात ही होते रहते हैं, रोता रहता है, रोता रहता है, देखता रहता है, रोता रहता है, देखता रहता है, रोता रहता है। कोई शरीर टच भी करे उसको आभास नहीं कि किसी ने मुझे छुआ भी है। उसकी आंखों से नित्य अश्रु प्रवाहित होते रहे। लखना हो तो ऐसा कि पता ही ना चले। श्याम सुंदर, मेरे और तेरी बातें यानी मोहन की और मेरी बातें या मैं जानूं या वो जाने, और इस हापुड़ की धरती पे अपनी बंदगी में इतना असर हो जाए। ये आज का समा, ये आज का मौसम, आज की शाम, आज की रात अपनी बंदगी में इतना असर हो जाए, हम पुकारे यहाँ और वहाँ खबर हो जाए। आँखों से टपकते हैं हरदम जो मोती। किसी ने पूछा भाई क्यों क्यों रो रहे हो? ये तोहफा उन्हीं के लिए ढो रहा हूँ, ये तोहफा उन्हीं के लिए ढो रहा हूँ। मैं घनश्याम का बावरा हो रहा हूँ। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। कब होगा मिलन हमारा प्रिय, क्या ये जीवन भी यूं बीतेगा? क्या ये जीवन भी यूं बीतेगा? हर बार हुए मेरे व्यर्थ ये जीवन, इस बार भी बोलो क्या निष्फल होगा? इस बार भी बोलो क्या निष्फल होगा? अरे तुम तो सब कुछ कर सकते हो। सुना है बड़े ही गरीब नवाज हो। हरी जय हो। हे कृष्ण प्यारे, सुना बड़े ही गरीब नवाज हो, तो मुझ गरीब पे जरा नज़्र करम करो, तो मुझ गरीब पे
नजरे करम करो। नक्सिक पे जो धारा गिरिराज आपने, जय हो। नक्सिक पे जो धारा गिरिराज आपने, तो मुझ पापी को भी अपनाओ। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया भी गिरिराज तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया मैं भी गिरिराज तुम्हारी। जो अब टाल दो मुझे अपने दर से, तो होगी हसीनात घर घर तुम्हारी। तो होगी हसीनात घर घर तुम्हारी। तो होगी हसीनात घर घर तुम्हारी। तो होगी हसीनात घर घर अरे तुम्हारी। आपको पता है तुम्हारी महिमा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी वात्सल्यता, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी अनंत अनंत कोटि अहेतु की कृपा के चर्चे कहां तक हैं? तुम खुद भी नहीं जानते होगे। श्याम सुंदर, दुनिया क्या कहती है तुम्हारे बारे में? क्या कहती है? श्री कृष्ण चंद्र जी का मुख चंद्र ही अदालत है। जय हो। अदालत है। अदालत में क्या होता है? मुजरिमों के गुनाहों का फैसला होता है। और तुम्हारा ये चांद सा मुखड़ा क्या है? श्री कृष्ण चंद्र जी का मुख चंद्र ही अदालत है। और मीठे शुद्ध बोल न्याय ग्रंथ दर्शाते, तुम्हारी अमृतमय पवित्र वाणी और मीठे शुद्ध बोल न्याय ग्रंथ दर्शाते हैं। कुंडल सिपाही लिए जुल्फ जंजीर की, जय हो। है कुंडल सिपाही लिए जुल्फ जंजीर की। और मोर पंख चपरासी खासी हाजरी बजाते हैं। और मोर पंख चपरासी खासी हाजरी बजाते हैं। बिंदु कवि नैन पेशकार है दयालु के, दोनों कान है वकील मामले को समझाते हैं। सुनते हैं बड़े गौर से। और प्रेम जज साहब, जज कौन? प्रेम जज साहब कृपा की कुर्सी पे क्या करते हैं? तीन फरियादियों के फैसले सुनाते हैं। तीन फरियादियों के फैसले सुनाते हैं। तीन फरियादियों के फैसले सुनाते हैं। तीन फरियादियों और जब फैसले सुनाते तीन फरियादियों के हक में आते हैं तो वो क्या कहते हैं? गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बजाना हो तो भैया फिर खुल के बजाओ उसके नाम की। हे गिरिराज धरण बाबा तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण बाबा तुम्हारी शरण। बाबा तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण। बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण। बाबा तुम्हारी शरण, हरे तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, हरे तुम्हारी शरण। गिरिराज
गोपाल, हे गोपाल, हे मूक पड़ी हृदय की वीणा, प्रीतम आछन आओ, मूक पड़ी हृदय की वीणा, प्रीतम आछन आओ, एक बार मुख चंद्र दिखाकर सोया भाग जगाओ, ओ मेरा सोया भाग जगाओ। एक बार मुख चंद्र दिखाकर सोया भाग जगाओ, मेरा सोया भाग जगाओ। एक बार इन प्यासे नैनों से हे दीन बंदो, एक बार प्यासे नैनों से नैन से नैन लड़ाओ, नैन से नैन लड़ाओ। एक बार तो भुजा उठाकर दीन को कंठ लगाओ, ओ प्यारे दीन को कंठ लगाओ। हार चुका जग के बंधनों से मैं चलता तो जरूर, मगर क्या करूं, मेरी साली के आगे की इसकी शादी है। चलता तो जरूर बिहारी जी, मगर क्या करूं, दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं। मैं चलता तो जरूर, मगर मेरा फला फला रिश्तेदार बीमार हो गया। यानी ये जग के बंधन किसी ना किसी रूप में। मैं तेरी गली के लिए निकला जब घर से, मैं जब तेरी गली में निकला अपने घर से, तेरी गली के लिए जब निकला तो तोड़ के सब जंजीरें फिर तेरे कूचे की ओर मैं बढ़ता चला गया। प्यारे, बड़ा आसान नहीं, बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं मैंने हवा के शौक में, किसी से पूछो भाई आप कब से भक्ति करने लगे हो, कब से प्रवचन सुनने लगे हो, तो सबके अपने अपने व्यूज, अपने अपने जिसे कहते हैं अनुभव होते हैं। वो अपने अपने अनुभव शेयर करते कई बार कि आपको कैसे। वो कहते हैं मैंने हवा के शौक में खोली थी खिड़कियाँ, लाइट चली गई थी, पड़ोस में कीर्तन हो रहा था, मैंने हवा के शौक में खोली थी खिड़कियाँ। किस्मती मेरी अच्छी थी कि मेरे कान्हा का नाम मेरे कानों में आ पड़ा। बहुत दूर तक लाउड स्पीकर लगे हैं, हो सकता है आप में से ही कोई उस आवाज को सुन के यहाँ आ गया। तो श्याम सुंदर, मैंने कोई माला नहीं जपी, मैंने कोई ध्यान नहीं किया, मैंने कोई इतना नाम सुमरण नहीं किया। हवा के शौक में बाकिस्मती अच्छी थी कि तेरा नाम मेरे कानों में आ पड़ा। और मैंने सुना है तुम्हारी आदत भी इतनी खराब है क्या, हर वक्त रहते हो इन्हीं ख्यालों में कि नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा कहते हैं किसी को बार बार परेशान करना, नए नए तरीके सोचना। हर आदमी के लिए जैसे कोई काम हो उसमें पहले ही पंगाड़ अंगाड़ खड़ा कर देना, होता है ऐसा अक्सर सामाजिक उसमें। तो वो कहते हैं कि श्याम सुंदर तुम्हारी भी आदत कुछ ऐसे ही है कि हर वक्त रहते हो इन्हीं ख्यालों में कि नई तर्जे जफा क्या है। मगर हमारे जैसे हपुड़ियों का भी शौक देखो कि तैयार खड़े हैं कि तेरे सितम की इम्तिहान क्या है। कब तलक सितम करेगा, कर तो सही, हम भी तैयार हैं इसलिए। और जब तैयारी लेकिन क्या है, आत्मसमर्पणता और सरेंडर कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हाँ प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण,
तुम्हारी शरण हे गोविंद गोपाल जरा कुछ क्षणों के लिए, अब वही आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में सब अपने बाल सखाओं के साथ नंद बाबा के साथ गिरिराज पूजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनमोहन की बतियां सुन के, अरे तनसुख मनसुख चलो, लाला कहा अरे गिरिराज पूजन के लिए चलते हैं। ये गिरिराज पूजन क्या है बाबा? लाला मनमोहन की बतियां सुन के हंस नंद ने गोद समोद उठाया। नंद बाबा हंसने लगे, लाला कैसी बातें कर रहा है, हम तो इंद्र की पूजन करते हैं और तू ये गिरिराज विराज की बातें कहां से? हंसने लगे बाबा। आह भोला कन्हैया न जाने कछु, छोटा है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये भोला कन्हैया न जाने कछु, कहते हुए प्यार से बाबा ने समझाया। ये इंद्र के पूजन का उत्सव है, ये इंद्र के पूजन का उत्सव है। जिसने जल वर्षक मेघ बनाया, तृण धान्य प्रदाता हमारा वही, कुल देवता पूज्य है उसकी माया। अरे लाला तुम नहीं जानते, ये इंद्री हमारे कुल देवता है, जिन्होंने ये जल वर्षक बनाया, मेघ बनाया है, इन्हीं से ही तो हम सब कुछ खाते हैं। लाला ने कहा ना बाबा ना, ये इंद्र नहीं है, ये गिरिराज है, जिसकी वजह से सब कुछ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है बाबा? बाबा ने पूछा लाला कैसे मिल रहा है? बहुभांति ते पालक पोषक है, वनवासियों का वन राज यही। श्री गिरिराज पर्वत की महिमा बता रहे हैं कन्हैया। बहुभांति ते पालक पोषक है, वनवासियों का वन राज यही। सब भीति से रक्षा सदा करता, विधि पूर्वक विप्र समाज यही। शुभ दूध दही ग्रतता सुरभि, सजता जिनसे मुख साज यही। तृणकाष्ठ तथा जल देता हमें, बड़ा देवता है गिरिराज यही। बड़ा देवता है गिरिराज, बोल गिरिराज महाराज गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण बाबा तुम्हारी शरण। हे गोविंद
नंद बाबा ने कहा, अरे लाला तू बता तो रहा है कि गिरिराज ये है, उत्सव भी यही है, अब जरा समझा तो दे, तनिक समझा तो सही कि याय का पूजन होए कैसे। हम तो हर साल इंद्र की पूजन करते हैं, लेकिन इस गिरिराज जी का पूजन करें तो करें कैसे। तो यहाँ पूजा करने वाला कौन बना? गिरिराज जी का। भगवान स्वयं गिरिराज जी का पूजन करने लगे। सजी गोप कुमार की मंडलियां दधि अक्षत रोरी लगाते हुए चली गोपी सुसज्जित हो करके जटिटांबर संग मढ़ाते हुए बड़ी गोपियां गर्व से गोविंद के गुण गौरव गायन गाते हुए चले पीछे से नंद सुनंद सभी शतमन्यु का मान घटाते हुए, शतमन्यु का मान घटाते हुए कर पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की क्रम से सबको बिठलाया गया। जिस भांति कहा मधुसूदन ने उस भांति से साज सजाया गया कि ये अग्रज अंतज तृप्त सभी दिल खोल के द्रव्य लुटाया गया। बढ़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने और क्या किया? गिरिराज का भोग लगाया गया, गिरिराज का भोग लगाया। गिरिराज महाराज की जय। राजधरण तुम्हारी शरण, गिरिराज हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण बाबा तुम्हारी शरण। और ये गिरिराज महाराज भी देखो, आपने दुर्वासा जी का नाम सुना हुआ है। जब खाते हैं तो बस फिर खाते ही रहते हैं। और जितने ये गोप गोपियां सब 56 प्रकार के व्यंजन बना के लाई, ये 56 भोग आज भी अन्नकूट। और मैंने अच्छे अच्छे जिसे कहते हैं रिच फैमिलीज, उन परिवार के लोगों को भी मंदिर की लाइन में हाथ फैलाकर अन्नकूट का प्रसाद मांगते हैं। वो महिमा को जानते हैं कि गिरिराज बाबा के प्रसाद का महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात, आपका विश्वास जो यहाँ 16 सालों से लगातार ये गिरिराज जी का उत्सव जो मना रहे हो, यूं ही तेरे कूचे में कोई नहीं आता। कुछ ना कुछ तो है जिसकी झोली भरती होगी, वो फिर चल के आता है। जय हो। कोई तेरे कूचे में यूं ही है थोड़ी एक बार ही चला गया ना। मेले लगते हैं, मुड़िया पूनम का उत्सव, कितने करोड़ों लोग श्री गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। तेरे सब संकट कट जाए, तू एक बार आ तो सही गिरिराज की शरण, तेरी जिंदगी बदल जाए। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बहुत कुछ मिलता है। और ये गिरिराज भी देखो आज कैसी परीक्षा बहुत लेता है। अब भोग लगा रहे हैं तो इसकी भूख बढ़ती चली गई।
क्या हुआ? अभी और समर्पण भेंट करो, प्रगटाया हमें गिरिराज स्वयं।